नमस्ते स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। आज हम मनोविज्ञान विषय पढ़ने की शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं सीटेट सभी अध्यापक भर्तियों में महत्वपूर्ण विषय है। ये अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज हम मनोविज्ञान का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में, मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में और मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं मनोविज्ञान के क्या क्या महत्व हैं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान अपने आप में एक वृहत विषय है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। दर्शन शास्त्र भी अपने आप में एक वृहत विषय है। इसीलिए मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से उत्पादित माना जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के आधुनिक जनक के बारे में बात करें, अगर आधुनिक जनक के बारे में हम बात करें तो मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट। क्योंकि विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय बनाया था। चलिए अब हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मन यहाँ पे मस्तिष्क की बात कर रहा है। देखिए, मनोविज्ञान इंग्लिश में साइकोलॉजी, इसमें दो मनोविज्ञानियों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। देखिए, गेरिट के अनुसार और पोम्पोनोजी के अनुसार हम साइकोलॉजी के अर्थ के बारे में समझेंगे। गेरिट बताते हैं कि साइकी प्लस लोगस, जिसमें साइकी आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो गेरिट कहते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। पोम्पोनोजी क्या कहते हैं? साइकी प्लस लोगस, ये साइकी को मन बताते हैं, यानी कि मस्तिष्क। तो पोम्पोनोजी मानते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मन का अध्ययन करना, मस्तिष्क का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी का अर्थ है। अब हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई और अब फिलहाल में मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता है। तो अब हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में जानेंगे। देखिए, मनोविज्ञान को शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद में मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। बाद में मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा गया, जिसे संवेदना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदना, संवेदना भी बोलते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जो कि जे बी वाटसन द्वारा बताया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान के विकास क्रम का जो पहला जो बताया गया है, आत्मा का विज्ञान, वो हम देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को बताया गया। इसका समर्थन
प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकल, गेरिट, इन सभी ने बताया है। अरस्तु इसका आदि जनक है। तो देखिए अरस्तु क्या कहते हैं, मानव को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अंतःकरण का विज्ञान यानी कि अंदर का आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अंतःकरण का विज्ञान, आत्मा शरीर में प्रमुख स्थान। 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से आत्मा को ज्ञान उपलब्ध करवाती हैं। ये इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। रुडोल्फ गोइकल क्या कहते हैं, देखते हैं। रुडोल्फ गोइकल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साइकोलॉजिया, 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ जो साइकोलॉजिया को कहा जाता है उसमें प्रयोग हुआ। रुडोल्फ गोइकल की साइकोलॉजिया पुस्तक में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। गेरिट के अनुसार आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये गेरिट महोदय कहते हैं। सोलहवीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। इसका कोई निश्चित रंग, स्वाद, रूप, आकार नहीं होता है। बताया गया है कि जो आत्मा होती है उसका कोई निश्चित रंग नहीं होता, उसका कोई निश्चित स्वाद नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता है। केलर महोदय क्या कहते हैं, देखिए। केलर के अनुसार मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के दर्शनशास्त्र से हुई है। अतः दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान की जननी तथा अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को किसने बताया है? केलर महोदय ने। और दर्शनशास्त्र से उत्पत्ति भी केलर महोदय ने ही बताई है। तो शुरुआत में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था। लेकिन इसको नकार दिया गया क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई निश्चित स्वाद नहीं होता, निश्चित रूप नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। इसके बाद में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। देखिए मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसका जनक पोम्पोनोजी को बताया जाता है जो कि इटली के हैं, 17वीं शताब्दी के अंदर। मन मस्तिष्क का विज्ञान जो कि पोम्पोनोजी ने बताया, इनका समर्थन करने वाले कौन कौन है, देखिए। थॉमस रीड, रिचेरी, जॉन लॉक, बर्कले, कांट। पोम्पोनोजी ने कहा हमारे शरीर में प्रमुख स्थान मन मस्तिष्क का होता है, यानी कि हमारी सारी क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से मन मस्तिष्क को ज्ञान उपलब्ध करवाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? कान, नाक, त्वचा, जीभ, आँख, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। साइकोलॉजी, साइकी यानी कि मन मस्तिष्क, लॉगस यानी अध्ययन, यानी कि मन मस्तिष्क का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। ये पोम्पोनोजी महोदय ने बताया। इसे भी अमूर्त संप्रत्यय व विज्ञान नहीं है कहकर अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। यानी कि इस चीज़ का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये एक अमूर्त संप्रत्यय माना गया। इसके बाद में मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान माना गया।
चेतन अनुभूति का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इसके जनक थे विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के थे। इसका समर्थन करने वाले विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वाइव या वाइस भी बोलते हैं इन्हें, और टिचनर, ये इनका समर्थन करते थे। ये भी मानते थे कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, चेतना ही संवेदना है। इसका क्या अर्थ देखिए, हम समझते हैं। 5 इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान, 5 इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान को ही क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, संवेदना कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क का आंतरिक रूप, मस्तिष्क का प्रत्यक्ष रूप, ये चेतना संवेदना को कहा गया है। विलियम वुंट के अनुसार चेतना के द्वारा मानव का अध्ययन किया जा सकता है, और चेतना एक मूर्त संपत्ति है जिस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो विलियम वुंट वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला के अंदर अंतर्दर्शन विधि द्वारा किशोर एवं किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया। ये जर्मनी के थे। देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान पर प्रयोग किया। 1880 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही। इसीलिए मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। अगर पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो विलियम वुंट। और इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया था। आगे देखिए, 1900 ईस्वी में चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि देखिए क्या क्या तर्क दिए गए चेतना के विज्ञान को अस्वीकार करने के। इसमें मन के चेतन भाग पर ही बल दिया गया। तो इनमें तर्क दिया गया कि सिर्फ इसमें चेतन भाग पर ही बल दिया गया है, जबकि मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, चेतन और अचेतन, एक अर्धचेतन भी होता है। दूसरा तर्क क्या, आगे देखिए। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द बताया है। तीसरा तर्क क्या दिया गया चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार करने के लिए? चेतना केवल मस्तिष्क के आंतरिक भाग का अध्ययन करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि अचेतन मन में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। आगे देखिए, उसके बाद में आए जॉन बोट्स वॉटसन, जिन्हें शॉर्ट में जेबी वॉटसन कहते हैं। 1913 में इन्होंने व्यवहार का विज्ञान लिखा और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इनका समर्थन
किन किन ने किया देखिए, BF स्किनर ने, विलियम मैकडूगल ने, CL हेल ने, विलियम वुडवर्थ ने, इवान P पावलोव ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। अब देखिए व्यवहार क्या होता है, समझते हैं। व्यवहार मस्तिष्क का बाह्य रूप, शारीरिक क्रियाएं यानी कि चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सभी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। और इसके साथ में मानसिक क्रियाएं यानी कि तर्क करना, चिंतन करना, कोई समस्या उसका समाधान करना, ये सभी भी इसी में आ जाती हैं। ये प्रत्यक्ष क्रियाएं सभी आती हैं इसमें, ठीक है। आगे देखिए, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1908 में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसे मार्कर से कलर कर रखा है। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं अपने। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1908 में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक जिसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आगे देखिए, जेबी वाटसन के अनुसार अनुक्रिया उद्दीपक से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका वंशानुक्रम की नहीं बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेबी वाटसन कहते हैं कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम की नहीं बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं और इन्होंने वातावरण के लिए इसी को ही अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या है? इन्होंने कहा, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं बिना योग्यता परखे इन्हें शिक्षक, डॉक्टर, वकील, अभियंता और आप कहो तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट दिया जेबी वाटसन ने। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को चेंज करके उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। इन्होंने व्यवहार का वातावरण से संबंध बताया, वातावरण को इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया। एक स्टेटमेंट विकास के क्रम में विलियम वुडवर्थ का आता है। वो क्या कहते हैं देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये विलियम वुडवर्थ का स्टेटमेंट है विकास क्रम के संदर्भ में। तो हमने विकास क्रम के बारे में जाना मनोविज्ञान के। एक बार देखिए, हमें शुरुआत से इन्हें देखते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, जिसका प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, रुडोल्फ गोएकल, गैरिट ने समर्थन किया। आगे देखिए, दूसरा मन मस्तिष्क का विज्ञान, जनक पोम्पोनोजी जो कि इटली के हैं, ठीक है। आगे देखिए, चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान, जिसके जनक विलियम वुंट हैं, जर्मनी के, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। चेतना को संवेदना कहते हैं, चेतन अनुभूति कहते हैं। संवेदना वही जो हमारी 5 इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान होता है उसे कहते हैं। विलियम वुंट ने ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और फिर इसे अस्वीकार कर दिया गया
फिर व्यवहार का विज्ञान आया। चेतना के विज्ञान को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसमें अचेतन मन का जिक्र नहीं था। ठीक है। चौथा, व्यवहार का विज्ञान, जेबी वॉटसन ने 1913 में। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, ये स्टेटमेंट दिया था। तो मुझे उम्मीद है आप ये आसानी से याद कर पाए होंगे। एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो फिर से याद हो जाएंगे ये विकास क्रम मनोविज्ञान का। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, वॉटसन के अनुसार, वॉटसन का क्या स्टेटमेंट है। ये कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध यानी कि धनात्मक, निश्चित एवं विधायक विज्ञान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ऐसे तो मनोविज्ञान के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं वो मैंने शामिल किए हैं। विलियम मैकडूगल के बारे में थोड़ा सा है, ये देख लीजिएगा। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने लिखी 1908 में, मनोविज्ञान की अवधारणा। 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई इन्होंने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने ही दिया। मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में किया। किसका? मूल प्रवृत्ति शब्द का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने मनुष्य के आचरण और मनुष्य के व्यवहार को इम्पोर्टेंट माना है। आगे देखिए, बीएफ स्किनर ये क्या कहते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभव, जीवन में हुए अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे देखिए, करो एंड करो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का और मानव में आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये कहते हैं करो और इनकी पत्नी मिसिज करो। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान मानव के अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही अच्छे मनोविज्ञानी हैं। इन्होंने अचेतन मन के बारे में विस्तार से बताया है, हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका। आगे देखिए, विलियम वुडवर्थ के अनुसार, विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं। मनोविज्ञान जीवन में आभास या प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना या क्रिया व्यवहार है। यानी कि जीवन में जो हमें आभास होता है, जो हमें प्रभावित करता है, वो सभी घटनाएं या वो सभी क्रियाएं मनोविज्ञान है। ये कहते हैं विलियम वुडवर्थ। आगे देखिए, जिम्बोर्डो क्या कहते हैं। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं उन सभी का जो व्यवहार है, वो क्या क्या व्यवहार करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सभी मनोविज्ञान का हिस्सा है। मॉर्गन क्या कहते हैं। मॉर्गन ने मनोविज्ञान को मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन बताया है।
आगे देखिए, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, यानी कि जो व्यवहार है मनुष्य का उसका वैज्ञानिक खोज करना ही मनोविज्ञान है। ये स्टेटमेंट दिया मन ने। ये सभी स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप इन पे गौर फरमाइएगा, फिर से परीक्षाओं में आ सकते हैं। मैंने वही परिभाषाएं शामिल की हैं अपने नोट्स में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटसन की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहार का शुद्ध निश्चित नियामक विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को वाटसन ने। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ये सभी स्टेटमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है इसके बारे में हम जानेंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उन सभी को यहाँ पे शामिल किया अपने नोट्सों में, देखिएगा। मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस पे गौर कीजिएगा। मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान का अर्थ क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात जो कभी नहीं टूटता है, ठीक है, वो है विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यानी कि भावी जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है। वह मनोविज्ञान के नियम सार्वभौमिक, प्रामाणिक व वस्तुनिष्ठ हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मानव, पशु, पक्षी, इनके व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। समस्याओं का समाधान, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुसार भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बड़ा होकर के इसकी कितनी हाइट होगी, इसका नाक कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा। तो इसके वंशानुक्रम के अनुसार हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति से। ये मोस्ट है, मनोविज्ञान एक प्रकार का विधायक विज्ञान है। आगे देखिएगा, मनोविज्ञान के प्रमुख उपागम एवं संप्रदाय। मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम आज का वीडियो, आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सभी संप्रदाय मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, और जो पीछे का है वो आप याद कर लीजिएगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ये क्लासेस रेगुलर जारी रखेंगे साइकोलॉजी की। आप आराम से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।